दोस्तों 92% इनकम टैक्स रिटर्नें प्रोसेस कर दी गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन टैक्स पेयर को जो इंटीमेशन भेजे गए हैं ITR प्रोसेसिंग के वो गलत भेजे गए हैं, क्योंकि इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर में सिस्टम में ग्लिच आ गई है जिसकी वजह से कि गलत नोटिस गए हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि इस केस में आपको क्या करना है। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत से टैक्स पेयर की इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस की गई है, जहां पे कि उनका TDS 26 AS में तो अपीयर हो रहा है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डिमांड निकाली गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो अमाउंट TDS का क्लेम किया गया है ITR में वो डिफरेंट है और जो 26 में आ रहा है वो डिफरेंट है। ये इनकम टैक्स की जो रिटर्न प्रोसेसिंग है उसके द्वारा कहा गया है और यहाँ पे रीज़न भी बताए गए हैं कि आपका 26 AS में कम TDS आ रहा है। तो इस केस में जब टैक्स पेयर ने अपना 26 AS देखा तो उसमें पूरा TDS आ रहा है। तो यहाँ पे आप टैक्स पेयर का 26 AS देख सकते हैं। यहाँ पे जो TDS है वो पूरा अमाउंट आ रहा है 34367। ये TDS जो है टाटा कंसल्टिंग सर्विस लिमिटेड के द्वारा डिडक्ट किया गया है। तो लास्ट के जो क्वार्टर है, Q4, उससे रिलेटेड TDS का मिसमैच आ रहा है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च से रिलेटेड जो TDS है उसे दिखाया जा रहा है इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग में कि ये अमाउंट 26 AS में नहीं आ रहा है, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे अपीयर हो रहा है 26 AS में। तो यहाँ पे टैक्स पेयर रेक्टिफिकेशन डालने की भी कोशिश कर रहे हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, लेकिन उन्हें वहाँ पे भी एरर आ रही है कि ITD EXEC 2002, यानी कि उनकी जो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट है वो भी इनकम टैक्स का पोर्टल अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दोस्तों, इस केस में हमने आपसे पहले भी अपडेट शेयर किया है कि TCS ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट किया है और कहा है कि जो एम्प्लॉई का TDS है वो टाइम से जमा कर दिया गया था, इसलिए उन्हें पूरा क्रेडिट दिया जाए। तो इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉई को भी कहा गया है कि उन्हें अभी अपनी इनकम टैक्स की डिमांड नहीं पे करनी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोबारा से रेक्टिफिकेशन के इंटीमेशन देगा ड्यू कोर्स में, और जब टैक्स अथॉरिटी रेक्टिफिकेशन इंटीमेशन दे देगी उसके बाद ये डिस्क्रिपेंसी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। उनका जो TDS क्रेडिट का मिसमैच आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। इसलिए यदि आपका TDS सही जमा हुआ है तो उस केस में आपको वेट करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने सॉफ्टवेयर को ठीक कर लेगा और उसके बाद अपने आप आपको रेक्टिफिकेशन इंटीमेशन देगा। कुछ लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न अभी भी प्रोसेस नहीं हुई है, 8% इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग है, तो इसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिस्पांस आया है। चलिए रिस्पांस आपसे शेयर करते हैं। तो टैक्स पेयर ने यहाँ पे ग्रीवेंस डाली थी कि उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा ये ईमेल भेजी गई है कि असेसमेंट ईयर 24-25 की रिटर्न अंडर प्रोसेस है, और इसमें बहुत से ऑटोमेटेड वैलिडेशन और रिस्क एनालिसिस किए जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे कि जो क्लेम किए गए हैं, जो डिडक्शन की गई हैं, क्लेम की गई हैं, या फिर जो टैक्स क्रेडिट TDS क्लेम किया गया है, TCS क्लेम किया गया है, उसे चेक किया जाता है। और यह सिस्टम ड्रिवन इन्वायरमेंट है, यानी कि इसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं की जाती है, इसलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग के लिए वेट करना है। तो जब इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस कर दी जाएगी तो आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल ID होगा उस पर आपको इंटीमेशन भेजा जाएगा, मैसेज भेजा जाएगा। दोस्तों, एक और इशू डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे कि कंपनी आपका TDS जमा ही नहीं कराती है, जैसे कि बाइजू कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में चली गई है और उसके एम्प्लॉइज़ का जो TDS काटा गया था वो उसने इनकम टैक्स को जमा नहीं किया है, जिसकी वजह से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाइजू के एम्प्लॉई को डिमांड नोटिस निकाले हैं कि उनका जो TDS है वो अनपेड है, इसलिए उनकी डिमांड निकाली गई है कि उन्हें पे करना होगा। तो इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविज़न है, चलिए उसे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स में बहुत सी जजमेंट दी गई हैं हाई कोर्ट्स के द्वारा, जहां पे कि कहा गया है कि एम्प्लॉई से रिकवरी नहीं की जा सकती है यदि एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को TDS जमा नहीं करता है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दी थी कि एम्प्लॉई को पेनलाइज नहीं किया जा सकता है यदि एम्प्लॉयर सैलरी में से TDS काटने के बाद उसे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट नहीं करता है। यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है कि टैक्स पेयर की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है
क्योंकि उसने ऑलरेडी टीडीएस जो है वो कटवा दिया है और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस टीडीएस को एम्प्लॉयर से यानी कि डायरेक्टर से रिकवर करें। इस केस में टैक्स पेयर को 2 बार टैक्स पे करने के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसका पहले ही टीडीएस कट चुका है। अब यदि दोबारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे टैक्स मांगता है तो ये माना जाएगा कि टैक्स पेयर से 2 बार टैक्स मांगा जा रहा है। एक तो पहले ही वो अपने एम्प्लॉयर को पे कर चुका है टीडीएस के रूप में और दोबारा से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे डिमांड कर रहा है। तो टैक्स पेयर ने ऑलरेडी सैलरी एक्सेप्ट कर ली है टीडीएस डिडक्शन के बाद, तो उसके बाद उसका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है अपने एम्प्लॉयर के ऊपर और इस प्रकार ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो एम्प्लॉयर से इसकी रिकवरी करे। एसएससी को इसके लिए पेनलाइज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स डिमांड रेज की है तो उसे वैलिड नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार यदि आपका एम्प्लॉयर टीडीएस काट लेता है और गवर्नमेंट को जमा नहीं करता है तो भी आप उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। यदि आपका रिफंड बनता है तो आप रिफंड ले सकते हैं, भले ही आपके एम्प्लॉयर ने वो टीडीएस गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया है, क्योंकि उसे रिकवर करने की जिम्मेदारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। आपके एम्प्लॉयर से आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। दोस्तों, बहुत से लोगों की रिटर्न प्रोसेस भी हो रही है, उन्हें रिफंड भी आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे टैक्स पेयर ने 21 जून को रिटर्न फाइल की थी और उन्हें कल जो है रिफंड आ गया है। ऑलमोस्ट 100 डेज़ के बाद उनकी रिटर्न प्रोसेस हुई है, उन्हें रिफंड मिला है। इसलिए जिन लोगों की रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है उन्हें वेट करना है। कई लोगों को इंटीमेशन की ईमेल आ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, लेकिन इनकम टैक्स के पोर्टल पे ये नहीं दिखाई दे रहा है उन्हें इंटीमेशन, या फिर उनका रिफंड अभी नहीं मिला है। तो उस केस में भी उन्हें इंतज़ार करना है। नॉर्मली 10 से 15 दिन लग जाते हैं इंटीमेशन आ जाने के बाद आपको रिफंड मिलने में। दोस्तों, आज की डेट में 7 करोड़ 56 लाख से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, जिसमें से कि 7 करोड़ 42 लाख रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं। वेरिफिकेशन के बाद इन्हें प्रोसेस किया जाता है तो 6 करोड़ 82 लाख रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। इसका मतलब है 92% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट 8% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग की स्पीड फिर से स्लो हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं 10 सितंबर को 7 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हुई थी और 11 सितंबर को 4 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हुई थी और 12 सितंबर को सिर्फ 1,82,000 रिटर्न ही प्रोसेस हुई हैं। और यदि आप पिछले 22 दिनों का डेटा देखते हैं तो 1 करोड़ 87 लाख रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। यदि आप एवरेज निकालते हैं तो हर रोज़ 8,16,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो जो रिटर्न वेरीफाई हुई है उसमें से 60 लाख रिटर्न अभी भी पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। तो इसे 7 से 8 दिन लगेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोसेस करने में, यदि इसी स्पीड से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्हें प्रोसेस करता है। तो दोस्तों, क्या आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है या नहीं, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि इनकम टैक्स की रिटर्न फीफो बेसिस पे प्रोसेस की जाए, यानी कि जो रिटर्न पहले फाइल करता है उसकी रिटर्न पहले प्रोसेस होनी चाहिए। इसके बारे में भी अपने व्यू हमें कमेंट करके बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।